नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट आदर्श के साथ। पश्चिम बंगाल में रेप होने के बाद डॉक्टरों द्वारा इसके विरोध में प्रदर्शन किया गया, जिस प्रदर्शन में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा डॉक्टरों पे हमला किया गया। क्या यह हमला सही है? वो भी 15 अगस्त के दिन, जिस दिन हम अपना स्वतंत्र की बात करते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जिसके विरोध में पूरे देश में आज स्वास्थ्य व्यवस्था ठप थी। ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक चारों तरफ पूरे देश में डॉक्टर धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। क्या है कुछ विशेष खबर, हम जानते हैं दिवाकर सिंह से। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत दुख की खबर है कि मरीजों को भी परेशानी हो रहा है और डॉक्टर लोग का जायज़ मांग है, सेफ्टी चाहिए उन लोगों को। जब तक अगर डॉक्टर सेफ नहीं है, डॉक्टर को हम लोग भगवान की दर्जा देते हैं। अगर डॉक्टर अपने ही हॉस्पिटल में सेफ नहीं है, अपने हॉस्पिटल में सेफ नहीं है, अपने कॉलेज में सेफ नहीं है, तो कहाँ होंगे? भारी मुद्दा तो ये है, क्या हम अपने देश तो आज़ाद 1947 में हो गया, क्या हम अभी आज़ादी पा लिए हैं? क्या ऐसी आज़ादी होगा कि मेरी बहन का रेप हो जाए, मेरी क्या बोलते हैं, मेरे समाज में ऐसे उग्रवादी असामाजिक तत्वों का बढ़ावा हो जाए? क्या बड़े बड़े पदाधिकारी इसमें मिले हुए हैं? कागज पे तो हम आज़ाद हो गए, पर मानसिक रूप से अभी भी हम लोग गुलाम हैं। कागज पे ही हम लोग आज़ाद हुए हैं, मानसिक रूप से अभी तक गुलाम है। क्या अपने अधिकार के लिए अगर हम कुछ मांग कर रहे हैं तो क्या गलत है? पुलिस प्रशासन रहते हुए डॉक्टरों पर असामाजिक तत्वों के द्वारा हमला हो गया, बहुत कड़ी निंदनीय है। इस पे आज पूरे भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर, स्टूडेंट सभी लोग आज हड़ताल प्रदर्शन पे रहे। कहीं ओपीडी नहीं चला, कुछ देर के लिए इमरजेंसी भी ठप रही, जिससे मरीजों को बहुत परेशानी के कारण इमरजेंसी चालू कर दिया गया है। लेकिन कल पूरे भारत से सभी डॉक्टर, आईएमए वाले, मतलब इंडिया मेडिकल एसोसिएशन जो हैं, उस सभी लोग कल हड़ताल पे रहेंगे और पूरे मेडिकल सेवाएं पूरे देश में ठप रहेगी। और सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग तो सबसे प्रायोरिटी बेस पर ये है कि उन लोगों को सेफ्टी चाहिए जी। और सेफ्टी के अलावे उन लोगों का कुछ और भी मांग है जो होना चाहिए। डॉक्टर के साथ कोई आता है बोल दे, कोई आता है बदतमीजी से बात कर दे, ये सब नहीं होना चाहिए। और समस्या तो यहाँ है कि आज पूरे देश में ही पूरे बात फैल चुकी है, देश के लोग रो रहे हैं। अब लड़की होना भी गुनाह हो गया है, क्या ऐसा है इस राज्य में, इस देश में? क्या ये हमारी आज़ादी है? नहीं। क्या हम कहीं बाजार जा रहे हैं वहाँ हम असुरक्षित हैं? क्या ये मेरी आज़ादी है? प्रशासन खड़ा रहे, कोई हमको मार दे, क्या ये मेरी आज़ादी है? प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए बनाई जाती है कि हमें सुरक्षा प्रदान करे। और जब सामाजिक तत्व लोग आए और प्रशासन, पुलिस आराम से जा रहा था, प्रशासन उन्हीं की मदद कर रहा था। और जो वहाँ का गुनहगार है संजय रॉय, उसकी सास का भी बयान हम लोग देखे हैं। सास की बोल रही है कि पुलिस कह के शादी हुआ है, वो पुलिस बताया था अपने आप को, लेकिन पुलिस था नहीं जी। और उसके बीबी से भी मारपीट होते रहता हमेशा, दारू शराब उसके पर, उसके सास के द्वारा एक FIR भी किया गया है। तो ऑलरेडी घर से भी वो सही नहीं था और वैसे लोगों को नौकरी भी देना सही नहीं रहा और इतना बड़ा अंजाम दे दिया। बहुत लोग उन कह ये भी रहा है कि एक आदमी का काम वो नहीं है, इनके साथ बहुत बड़े बड़े लोग भी मिले हैं। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ डॉक्टर को ही भगवान मानते हैं। हम लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब के पास चला गया मरीज, डॉक्टर साहब बचा ली हैं, लेकिन डॉक्टर ही अपने जगह पे सुरक्षित नहीं रह रहा है। जब डॉक्टर को हम लोग भगवान मानते हैं तो भगवान सुरक्षित नहीं है, तो जब ये सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित है? मीडियम फैमिली, चाहे छोटे लोग हैं, वो क्या उनके साथ तो रोज, कल भी मुजफ्फरपुर में कांड हो गया, कहाँ थी प्रशासन? आज पेपर में हम देखे थे मुजफ्फरपुर में एक रेप फिर हुआ है, रेप पर रेप, रेप पर रेप। पहले तो हम लोग फिल्म में डायलॉग सुनते थे, क्या बोलते हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख का मतलब वो तारीख को बात अब हटा दी जब रेप पर रेप ही हो रहा है। इसका कितना हर घंटे एक नया रेप की सूचना आ जा रही है, हर घंटे, हर 4 मिनट पे एक रेप होता है। आप समझ जाइए कितना रेप पूरे विश्व में होता है, हर 4 मिनट पे एक रेप होता है। सरकार कितनी भी कड़ी कानून ला दे, लेकिन इन जो नीच मानसिकता के लोग हैं वो कभी सुधर नहीं सकते हैं। और आज पूरे मूवमेंट देखा गया GMCH में, पूरे मेडिकल पूर्वी चंपारण
पश्चिमी चंपारण चंपारण। कि मेडिकल कॉलेज 3 जिलों के लिए बना है, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और बेतिया के लिए। तो मतलब वहाँ क्राउड रहता है, 1000-2000 मरीज आते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात डॉक्टर लोगों की ये है कि मरीजों के साथ सिंपैथी भी है। उन लोगों का ये भी अफसोस है, अगर जल्दी सरकार इन लोगों का बात मान लेता है, जो भी दोषी है उनको तुरंत मतलब कटघरे में खड़ा करके उसका जो भी जो न्याय उस पीड़िता को जाता दिला है तो ये लोग तुरंत वापस आ जाएंगे, अन्यथा अभी मुश्किल है। लेकिन इमरजेंसी खोल दिया है लोग, तो ये सिंपैथी है डॉक्टर लोगों का। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऐसे ऐसे डॉक्टर को जो मतलब सिंपैथी दिखाते हैं। मानवता का है, तो मानवता हर लोग में होना चाहिए। वो लोग 10 साल की पढ़ाई होगी, मतलब उनका डॉक्टर पीरियड की पढ़ाई 10 साल की थी, 2-3 साल तैयारी किए होंगे, 5 साल में अपना MBBS किए होंगे, दूसरा साल सेकेंड ईयर एक दशक दिए हैं, 1 दशक सिर्फ डॉक्टरी लाइन में दी थी। अगला साल से उस डॉक्टर सीनियर बन जाती, लेकिन अब क्या किया जाए, मानवता का शिकार हो, मानवता का घिनौना शिकार हो गई है, जो मानवता नहीं मानती है। और बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि अगर डॉक्टर सेफ नहीं है तो किसको सेफ माना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस हमें यही सीख मिलती है और हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि कागज़ पे आज़ादी से कुछ नहीं होगा, हमें मानसिक रूप से आज़ादी होना पड़ेगा। नमस्कार, देखते रहिए फाइनल पोस्ट।